Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about मुल्क राज आनंद। आज का हमारा राइटर है मुल्क राज आनंद, काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड इनका बर्थ हुआ था पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज से इन्होंने PhD की थी। मुल्क राज आनंद ने काफ़ी अवार्ड जीते थे। डिटेल से डिस्कस करेंगे मुल्क राज आनंद के बारे में। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद है जो इनका बर्थ हुआ 12 दिसंबर 1905 में एंड इनकी डेथ हुई 28 सितंबर 2004 में। फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल, इन्हें टाइटल दिया गया फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल? मुल्क राज आनंद। एंड इनका बर्थ हुआ पेशावर में, जो कि अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। एंड इन्होंने इनके पेरेंट्स का नाम था लालचंद एंड इनकी मदर का नाम था ईश्वर कौर। फादर का नाम लालचंद एंड मदर का नाम ईश्वर कौर। एंड इनकी ग्रेजुएशन हुई 1925 पंजाब यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन इन्होंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से 1925 में। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। एंड जो PhD की थी इन्होंने 1929 में की थी। 1929 में इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज से। एंड 1925 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड 1948 में इनका डाइवोर्स भी हो गया था। एंड इनके जो स्पाउस थी वो थी कैथलीन जेल्डर। 1938 में उन्होंने उनसे मैरिज की। वो एक इंग्लिश एक्ट्रेस एंड कम्युनिकिस्ट थी। मुल्क राज आनंद है जो ही इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर बीइंग अमंग द फर्स्ट राइटर टू incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English and was a recipient of the civilian honor of the पद्म भूषण। मुल्क राज आनंद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड ये एक प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर थे नॉवेल्स के एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेस लिखते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड इनको कुछ नोटेबल अवार्ड्स भी दिए गए। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इन्हें 1971 में मॉर्निंग फेस के लिए। एंड EM फॉस्टर अवार्ड 1978 में कन्फेशन ऑफ अ लवर के लिए इन्हें दिया गया। पद्म भूषण इन्हें 1967 में एंड इंटरनेशनल पीस अवार्ड 1953 में इन्हें दिए गए। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मुल्क राज आनंद को कब दिया गया? 1971 में। किस वर्क के लिए दिए गए? मॉर्निंग फेस के लिए। EM फॉस्टर अवार्ड उन्हें कब दिया गया? 1978 में कन्फेशन ऑफ अ लवर वर्क के लिए। एंड पद्म भूषण उन्हें दिया गया 1967 में। इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला उन्हें 1953 में। एंड जो मुल्क राज आनंद थे वो काफ़ी फेमस थे। एंड हीज राइटिंग कैरियर, इनका जो राइटिंग कैरियर था बिगिन इन इंग्लैंड विद द पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट रिव्यू इन द क्राइटेरियन, जो कि T.S. एलियट का वर्क था। एंड ये इन्फ्लुएंस थे गांधी जी से। मुल्क राज इन्फ्लुएंस थे गांधी जी से। एंड मुल्क राज आनंद फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन मार्ग इज द क्वार्टरली इंडियन आर्ट मैगजीन बिगिन इन 1946, known as Charles Dickens of India and father of Indian English language। मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 20th सेंचुरी। ये चेयरमैन रहे ललित कला अकेडमी के 1965 से 1970 के बीच में। एंड किससे इन्फ्लुएंस थे? गांधी जी से। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसके चेयरमैन रहे? ललित कला अकेडमी के 1965 से 1970। एंड इनका टाइम पीरियड क्या था? 20th सेंचुरी। एंड चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुल्क राज आनंद को। एंड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज भी किसे कहा गया? मुल्क राज आनंद को। आपके इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका फेमस वर्क है अनटचेबल।
अनटचेबल जो है वो पब्लिश्ड हुआ 1935 में। ये इनका फर्स्ट नॉवल था। इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल वाज रिटन बाय E.M. फॉस्टर। अनटचेबल का इंट्रोडक्शन किसने लिखा? E.M. फॉस्टर ने। इसमें प्रोटेगोनिस्ट हैं आपके बाखा एंड इसकी जो सेटिंग है वो हुई है बुलाशाह में। ये एक फिक्शनल टाउन है। स्पीच ऑफ महात्मा गांधी। इसके कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं रामचरण, छोटा, लाखा, सोहिनी, पंडित कालीनाथ एंड हवलदार सिंह। ये अनटचेबल वर्क के कुछ फेमस कैरेक्टर्स थे एंड इसका प्रोटेगोनिस्ट बाखा था। एंड इसकी जो थीम थी द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। इस वर्क की क्या थीम थी? द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट वर्क आता है इनका द कुली नोन एज कैरेक्टर नॉवल। कुली का अदर नेम क्या है? नोन एज कैरेक्टर नॉवल। ये पब्लिश्ड हुआ आपका 1937 में। इसका प्रोटेगोनिस्ट था मुन्नू एंड कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबेरी 1981। ये एक मेमोयर था। कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबेरी वर्क इनका 1981 में पब्लिश हुआ एंड ये क्या थे? मेमोयर था। द विलेज पब्लिश्ड हुआ 1939 एंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। नेक्स्ट वर्क आता है इनका टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये पब्लिश हुआ 1937 में। हार्ट रेंचिंग नॉवल है ये। स्टोरी ऑफ होशियारपुर। कहाँ की स्टोरी है? होशियारपुर की। एंड इसके कुछ फेमस कैरेक्टर हैं गंगू, सजनी, लीला एंड बुद्धू, क्रॉफ्ट कुक, रेजी हंट। ये इसके कुछ फेमस कैरेक्टर्स थे। एंड इनका नेक्स्ट वर्क है द बिग हार्ट। ये पब्लिश हुआ 1945 में। इसके कुछ फेमस कैरेक्टर्स थे गोकुल चंद, मुरलीधर एंड इसकी हीरोइन थी जानकी। द बिग हार्ट की हीरोइन थी जानकी। 7 एजेस ऑफ मैन ये एक ऑटोबायोग्राफी थी इनकी। इसको 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया एंड इसमें 7 वॉल्यूम्स में इसे पब्लिश किया गया। ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। इसमें कुछ इंक्लूड्स पोएम थी जैसे कि 7 समर्स 1951 में पब्लिश हुई, मॉर्निंग फेस 1968 में, कन्फेशन ऑफ अ लवर। ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये कन्फेशन ऑफ अ लवर है, इसे ठीक कर लेना फ्रेंड्स। कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में एंड द बबल 1987 में। इसे ठीक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कन्फेशन ऑफ अ लवर है ये 1976 एंड द बबल 1987। एंड नेक्स्ट वर्क्स हैं इनके अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939, द स्वॉर्ड एंड द सिकी 1942 में पब्लिश हुआ, मॉर्निंग फेस 1968 में, द ओल्ड वुमन एंड द काउ 1960 में, द लॉस्ट चाइल्ड 1934 में, द डेथ ऑफ द हीरो 1964 में। ये कुछ फेमस वर्क थे इनके जो पब्लिश हुए। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।